अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय व्लॉग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज का व्लॉग जो हम स्टार्ट करेंगे सुबह के 7 बजे और फ्राइडे का दिन था और हमारा प्लान था इस दफ़ा कि हम लोग जाएंगे अर्ली मॉर्निंग उठ के नाश्ता करने के लिए। और बाय चांस हमारी आँख खुल भी गई, वैसे हमारी आँख खुलनी नहीं थी। तो हमें एक नया होटल जो है वो यहाँ पे मिला, तो हमने सोचा कि उसके खाने वैसे हमने ट्राई किए, काफ़ी अच्छा है, तो हम उनका ब्रेकफास्ट ट्राई करते हैं। तो मुझे जब से यहाँ पे आई हुई हूँ, मैं पहली दफ़ा आज नाश्ता करने के लिए स्पेशली बाहर जा रही हूँ। वरना ये होता है कि मैं लेट जागती हूँ, या तो नाश्ते का टाइम ख़त्म हो जाता है, या फिर अगर मैं जल्दी जागी हूँ तो नाश्ता जो है वो घर पे आ जाता है। तो हम लोग आज पहली दफ़ा, हम दोनों, मतलब बच्चे नहीं हैं, बच्चे घर पे सो रहे हैं, तो हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। तो उसके बाद ही हम पहुंच गए थे यहाँ पे होटल में। किसी बड़े एरिया में इतना नहीं है ये होटल, छोटा सा एरिया, बट काफ़ी अच्छा होटल है। हमने इनकी हलवा पूरी जो है वो ट्राई की थी, क्योंकि हम लोग स्पेशली इसी के लिए आए थे और काफ़ी अच्छी थी। और उसके बाद हम हस्बैंड ने बोला कि हम जाएंगे बीच पे और वहाँ पे जाके हम पियेंगे कॉफ़ी। मतलब ये प्लान मेरा नहीं था, ये हस्बैंड का था। तो फिर ऑब्वियसली ये मिनिस्ट्री जो है जब कुछ बोलती है तो हम इनकार नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे एक शिप नज़र आया था और मुझे बहुत शौक़ है इस तरह के बड़े शिप्स देखने का। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह रियलिटी में नहीं देखे हुए। मैंने इसको बहुत कोशिश की कैप्चर करने की, बट जितना भी जूम कर लें ये वीडियो में छोटा ही लग रहा था। और इन्होंने एक बड़ा अच्छा एरिया बनाया हुआ है जहाँ बेसिकली क्या बोलते हैं उर्दू में उसको, बंदरगाह, जहाँ पे इनके सारे शिप्स जो है वो खड़े होते हैं। बट इन्होंने बाउंड्री इस तरीके से, गंदे तरीके से लगाई हुई है कि हमें बिल्कुल भी क्लियर होकर नज़र नहीं आते। तो खैर उसके बाद हमने यहाँ से ली थी कॉफ़ी और फिर हम लोग चले गए थे बीच पे। दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, दिल लगी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है, वफाओं की हमसे तवक्को नहीं है। उसके बाद जी ये एक मरा हुआ क्रैब जो है वो हमें यहाँ पे नज़र आया था और मैं बिल्कुल इसके पास से गुजरने लगी थी, तो हस्बैंड ने मुझे बताया कि ये देखो ये क्या है। खैर उसके बाद जी फिर हम पहुँच गए घर और बच्चे मेरे अभी तक सो रहे थे, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चे जो हैं वो लेट जागते हैं। और हम लोग 9:20 पे घर पहुँच गए थे। उसके बाद फिर मैंने घर के काम शाम किए, बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि आज मैं बनाती हूँ पहली दफ़ा बिरयानी। सो यहाँ पे बिरयानी जो है मैंने स्टार्ट कर दी थी। अनियन जो मैंने रख दिए थे, उसके बाद मैंने गार्लिक पीलर जो है उससे मैंने ये सारे जो जितने भी गार्लिक हैं इनको प्रेस करने की, गार्लिक प्रेसर पीलर ने, तो इस पर काफ़ी ज़ोर लगता है यार। मतलब मैंने तो काफ़ी ज़ोर लगाया, इतना आसान नहीं है इसके साथ, लेकिन यह है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है और अच्छे से हो जाता है। खैर उसके बाद मैंने बीच की जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं की, बिकॉज़ मेरी अम्मी की कॉल आ गई थी और मैंने बात करना स्टार्ट कर दी। तो इतनी देर मेरा जो मसाला था वो रेडी हो गया था। यहाँ पे मैंने पानी रख दिया था क्योंकि मुझे चावल जो है वो बॉयल करने थे।
और उसके बाद जब मेरे चावल जब बॉयल हो गए, फिर मैंने मसाले को जो है वो सेपरेट कर लिया। हाफ़ जो है वो मैंने निकाल लिया था और हाफ़ जो है वो मैंने अंदर ही रखा। फिर वो इसलिए क्योंकि थोड़ा सा मसाला जो है वो मैं नीचे रखती हूँ और फिर बाकी जो है वो थोड़ा सा ऊपर। और मैंने क्योंकि इसमें आलू भी रखे थे, क्योंकि मेरे बच्चे खा लेंगे अगर हमने ना खाए तो ऑब्वियसली। अब कोई ये ना बोले कि बिरयानी में आलू नहीं होते, वैसे कराची बिरयानी में होते हैं। मैं कराची की नहीं हूँ लेकिन फिर भी है। यहाँ पे मेरे चावल जो हैं उनको मैंने रख दिया था। अब वो मैं इनकी ना तय लगा रही हूँ। सो नीचे मैंने बिल्कुल चूल्हा जो है मैंने बंद कर दिया था, बिकॉज मसाला जब फिर नीचे से लगना स्टार्ट हो जाता है, चाहे चूल्हा जितना भी आप कम पे रखें। सो उसके बाद मैंने अपने चावल जो है वो अपने हम 2 लोगों के हिसाब से बनाए थे, क्योंकि खाना हम दोनों का ये मसला होता है कि अगर मैं ज़रा सी भी चीज़ ज़्यादा बना दूँ तो वो मेरी वेस्ट होना स्टार्ट हो जाती है और फिर मुझे ठीक नहीं लगता कि मैं खाना वेस्ट करूँ, बिकॉज़ जहाँ पे आप किसी को दे भी नहीं सकते। पाकिस्तान में तो चलो आपके पास ऑप्शनल होता है, अगर आपका खाना ऐसा है अनटच है तो आप किसी को दे भी सकते हो, बट यहाँ पे वो वाला सीन नहीं है, बंदा किसको दे। तो इस वजह से मैंने फिर सिर्फ अपने हिसाब से ही बिरयानी बनाई थी और वो इतनी थी कि हमने उसी टाइम पे खा ली थी। हार्डली थोड़ी सी आधी सी प्लेट जो वो बच गई थी, बाकी सारी जो वो यूज़ हो गई थी। उसके बाद जितना भी मसाला था उसको मैंने सारा जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर रख दिया था। और उसके बाद जो जो मेरे पास चीज़ें अवेलेबल थी, सो मैंने सोचा कि अब मैं वो ऊपर रखती हूँ। सो यहाँ पे मेरे पास जो है वो टमाटोज़ थे और अनियन थे। मेरे पास धनिया जो है वो नहीं था। मेरे पास फूड कलर नहीं था। फूड कलर जो है वो मेन था, लेकिन जब मैंने बिरयानी बनाना स्टार्ट की और फिर मुझे याद आया तो फिर मैंने सोचा कि अभी मैं नहीं बोलती हस्बैंड को, बिकॉज़ मुझे पता है कि वो नहीं जाएंगे। तो इट्स ओके, अगर आपके पास फूड कलर नहीं भी है तो अगर आप नहीं खानी है तो चल सकता है। तो उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें जो है मुँह पर रख दी थी और फिर मैंने इसको 15 मिनट्स के लिए दम लगा दिया था, लेकिन मैंने उससे पहले ही मुझे खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, तो फिर मैंने उसको उतार लिया था। अब यहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रही यार कि पाकिस्तान में जो रेड डिश है ये इतनी बड़ी होती हैं और यहाँ पे इतनी छोटी छोटी होती है, कुछ समझ नहीं आती मुझे यहाँ पे। खैर हस्बैंड जो है वो यहाँ पे बना रहे थे सैलेड। इनको मैंने कहा थोड़ा सा काम आप भी कर लें, उठ के सैलेड ही बना लें। तो उसके साथ फिर मैंने बच्चों के लिए बनाई थी ये ब्राउन वाली सेवइयाँ। ये मैंने पहली दफ़ा बनाई हैं, मेरे ससुराल में बहुत ज़्यादा बनती हैं, जब मेरे बच्चों ने शौक़ से खाई थी एक दफ़ा, तो फिर ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। इसे मोटी वाली ब्राउन मोटी वाली सेवइयाँ भी बोलते हैं, एक तो बारीक वाली होती है, ये वो नहीं है। सो मैंने इसमें डाला देसी घी और देसी घी के बाद मैंने इनको हल्का सा फ्राई किया और फ्राई करने के बाद इनमें मैंने डाल दिया पानी। और पानी डालने के बाद आपके पास जितनी क्वांटिटी की सेवइयाँ हो आप उसके मुताबिक ही पानी डालिएगा। आपको पता होना चाहिए कि वो कितनी देर में हो जाएंगी। फिर उसके बाद आप इसमें ऐड कर दें शुगर। वैसे तो इसमें ये होता है कि इलायची भी डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, बट क्योंकि मेरे बच्चों ने खानी थी तो मैंने इस तरह की कोई चीज़ भी जो है वो इसमें नहीं डाली, मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई है। तो उससे ये है कि इन लोगों ने नखरे नहीं करने के, इसमें ये है और इसमें ये है। तो इसको बस आप रख दें और ये थोड़ी देर में बन जाएंगी। यहाँ पे ये मेरी बन गई थी और मैंने ये रिकॉर्डिंग बाद में की, मेरे बच्चे खा चुके थे। और ये मैंने हस्बैंड के लिए अलग से डाल के इस पर ड्राई फ्रूट डाल दिया था। सो ये मेरी सेवइयाँ हो गई तैयार। यहाँ पे ये थी हमारी बिरयानी, पता नहीं देखने में कैसी लग रही है। खैर उसके बाद ये था हमारा सैलेड और ये था हमारा साथ में मिंट वाला रायता। ये फ्राइडे रात का व्लॉग है। ये हमने जिस होटल से ब्रेकफास्ट किया था उसी होटल से हमने रात को ये खाना खाया था और बहुत ही मज़े का खाना था। सबसे अच्छी बात है जलेबी बिल्कुल वैसी थी जैसे पाकिस्तान में होती है, बड़े मज़े की। तो ये था हमारा फ्राइडे व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग देखना बिल्कुल ना भूलिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग व्लॉग होने वाला है। सो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग जो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।